कैसे पता करें कि कोई व्यक्ति माया में कितना डूबा हुआ है, माया उसके ऊपर कितनी हावी है, कितना वो माया के घेरे में, माया के चक्र में फंसा हुआ है, ये कैसे जाने। दोस्तों, इस पर कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही जबरदस्त दोहा है। आइए देखते हैं दोहा क्या कहता है और उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है दोस्तों ये। मान दिया मन हर्षिया, अपमाने तन छीन, कहे कबीर तब जानिए, माया में लौलीन। अर्थात जब हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जा रहा है, फूला नहीं समा रहा है, एकदम खुश। और वहीं हमने उसके बारे में थोड़ी सी अनचाही बात कह दी जो उसे पसंद नहीं है, या उसका अपमान कर दिया, तो वो बहुत कुपित, क्रोधित हो जा रहा है, उसका मूड ऑफ हो जा रहा है। तब समझ लीजिए कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से माया में अधीन है, माया के घेरे में है। और उसका ये लक्षण जितनी तीव्रता से और जितनी आसानी से और जितनी जल्दी दिखेगा, समझ लो उसके ऊपर माया उतनी ही हावी है। आपने अपने चारों ओर ऐसे लोग देखे होंगे जो छोटी छोटी बात पे मुंह फुला लेते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, और फिर वो ठीक से बात नहीं करते। और ये उनका जो ये रूप है, वो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाए, वो दिन भर बना रहता है, दूसरे दिन भी बना रहता है। वो फिर एकदम अपने आप में रहेंगे, जानो मानो कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, तो समझ लीजिए कि बहुत अधिक माया उनके ऊपर हावी है। दोस्तों, वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि उनको कुछ भी ना बोला जाए, कुछ भी उनको जरा सा भी आप कहेंगे, या अगर आप उनको कह भी नहीं रहे, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर दीजिए जो उनके पसंद का नहीं है, और आपको पता नहीं कि ये उनके पसंद का नहीं है, फिर भी अब वो मान लो एकदम ज़्यादा मूड ऑफ हो गया उनका, अब आपको समझना पड़ेगा कि मूड ऑफ क्यों हो गया है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत गड़बड़ वाली बात है दोस्तों। तो उसी को कबीरदास जी कहते हैं कि मान देने से जिसका मन हर्षित हो जाए और अपमान देने से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाए, निराश हो जाए, तब समझिए कि वो माया के अधीन है। दोस्तों, जो इस भाव से ऊपर उठ जाए, मान अपमान के चक्कर से जो ऊपर उठ जाए, समझ जाओ वो उसने बहुत बड़ी मुक्ति पाली। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि भैया मेरे को कोई कुछ बोले भी मत, नहीं तो मैं बुरा मान जाता हूँ, यानी कि अगर कुछ बुरी बात बोलने से कोई बुरा मान जा रहा है, तो समझ लीजिए कि अच्छी बात बोलने से वो खुश भी होगा। यानी अगर मेरी कोई तारीफ करे और उसमें अगर मैं नॉर्मल रह सकूं, उसकी तारीफ का अगर मेरे को कोई इफेक्ट मत पड़े, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी अनचाही बात से मैं बुरा नहीं मानूंगा। यानी आपको एक चीज से जब आप मुक्त होंगे तो ऑटोमेटिक आप दूसरी चीज से मुक्त हो जाएंगे, और एक चीज से बंधेंगे तो दूसरी चीज से भी बंध जाएंगे। यानी जो व्यक्ति तारीफ का भूखा हो कि मैं जिस महफिल में जाऊं सब मेरी तारीफ करे, सब मेरी प्रशंसा करे, मेरे काम को सराहे, मुझ में कोई दोष न निकाले, मुझ में कोई खोट न निकाले, मेरा कभी कोई तिरस्कार न करे, जो इस भाव में रहेगा ना, वो समझ लीजिए कि कदम कदम पे चोटिल होगा। कदम कदम पे उसको ऐसे चिन्ह या ऐसे संकेत या ऐसे लोग मिलेंगे जो उसकी मान्यता को, उसके विश्वास को खंडित करेंगे, क्योंकि उसने अपने से बहुत अधिक चाह बना ली है कि मेरा ऐसा ना हो, ये ऐसा ना हो, ये ऐसा ना हो। दोस्तों, हमें इन सब से ऊपर उठना होगा। मान अपमान, तारीफ, बुराई, इन सब से ये सब बांधने वाली चीजें हैं। क्यों बताऊं? क्योंकि इसमें क्या होगा, हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरे के हाथ में है कि भैया किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो हम खुश, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो हम दुखी। मतलब हमारा मूड पल पल ऑफ ऑन होता जाएगा। हम क्या है वो हम खुद भूल जाएंगे भाई, मतलब हमारी खुशी हमारे हाथ में फिर रहेगी ही नहीं ना। इसी को तो माया का आवरण बोला जा रहा है, यही तो माया है। तो इससे अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको इस भाव से मुक्त होना होगा कि चाहे मुझे कोई कुछ कहे, कोई तारीफ करे, कोई बुराई करे, कोई गाली दे, मुझ पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वही इंसान माया से मुक्त हो सकता है दोस्तों, जिसको न तारीफ की भूख हो, जिसको न बुराई की चिंता हो, न ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं। इन सब से जो ऊपर उठ गया हो वही मुक्त है। क्योंकि दोस्तों, लोग जो कहेंगे ना वो उनका अपना नजरिया होता है। हम लोगों के व्यवहार को सीरियसली ले लेते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं इतना बुरा हूं क्या। एक्चुअली वो आपके बारे में नहीं बता रहे हैं, वो खुद के बारे में बता रहे हैं। जैसे आपने कुछ कार्य किया, अब 4 लोग आपकी तारीफ किए, 4 लोग बुराई किए, तो वास्तव में अगर वो कार्य सच में तारीफ के काबिल है
तो सबको तारीफ करनी चाहिए, या अगर वो कार्य बुरा है तो सबको बुराई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी बात कहें या कुछ भी कार्य करें, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे। इसका अर्थ ये है कि वो जो कार्य, जो बात आपने कही या की है, उस पे मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर उस पे डिपेंड होता तो सारे लोगों का एक सा वहाँ पे रिस्पॉन्स होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका अर्थ है कि लोगों के मन में जो जो भरा होता है, उनका जो अंदर का अपना नेचर होता है, वो उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं। किसी ने आपको जैसे किसी कार्य में बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया, ये ऐसा नहीं करना था, ये ऐसा नहीं करना था, तुमको अक्ल नहीं है, दुनिया भर का जो भी कह दिया, तो आप सोचते हैं क्या मैं इतना वास्तव में बुरा हूँ या इतना हीन हूँ? ऐसा नहीं है दोस्तों। वो अपनी एबिलिटी, अपनी उनके मन का जो कचरा है ना, वो आपको बता रहे होते हैं। उनको आपको सीरियसली नहीं लेना है। लोग आपके बारे में जो भी कहते हैं, वो आपसे ज़्यादा उनके बारे में वो कह रहे होते हैं। वो अपने अंदर की चीज़ें बता रहे होते हैं। जैसे किसी ने जैसे आप कोई मान लो काम शुरू करने जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम, कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। अब लोग आपको कहेंगे, ये क्या कर रहे हो, तो ये नहीं कर पाएगा, ये सब बेकार चीज़ है, उसमें ध्यान दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। मान लो ऐसा आपसे अगर कह रहे हैं, तो वो आपकी क्षमता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी बारे में बता रहे हैं कि वो उस काम को नहीं कर सकते, तभी तो वो काम उनके लिए कठिन है, तो वही चीज़ वो आप पे थोप रहे हैं। इस बात को बस समझ लीजिए दोस्तों कि जो भी लोग आपके बारे में कहते हैं, वो वास्तव में आपके नहीं, अपने बारे में कहते हैं। वो आपको पूरा जानते ही नहीं, तो कैसे आपके बारे में कह सकते हैं। और जो अगर प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो उसको भी एकदम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हम लोग प्रशंसा से एकदम फूले नहीं समाते हैं, खुश हो जाते हैं एकदम, मतलब खुश, मतलब सम रहना है, एकदम नॉर्मल रहना है। कई बार तो लोग इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि उनका आपसे मतलब होता है, स्वार्थ रहता है कि भाई मैं इसकी तारीफ करूंगा तो मेरा ये काम निकलेगा, ये मेरा ये काम करेगा, इससे मेरे को ये फायदा होगा, इसलिए तारीफ करते हैं। कुछ मतलब तारीफ के पीछे भी उनका कोई मकसद होता है दोस्तों। इसलिए तारीफ में एकदम ज़्यादा उछलना नहीं है, और बुराई में एकदम ज़्यादा अपने को लो फील नहीं करना है। सम अवस्था में जो बने रहेगा वही मुक्त रहेगा।